दोस्तों, माहिर कोचिंग में आपका स्वागत है। तो अपने अक्टूबर माह की पहले एक वीडियो आ चुकी है राजस्थान करंट की, और ये दूसरी है। पहले के अंदर अपन ने चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान पढ़े थे, और इसके अंदर जो परियोजना योजना है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहली योजना है कि पीएम जनधन योजना। आप जानते हैं कि ये अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। ये केंद्र सरकार द्वारा चलित है, और इसका मतलब उद्देश्य ये रखा गया है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास करना, 100 जिले लिए गए हैं जिसके अंदर कृषि क्षेत्र में विकास करना जो कम उत्पादन वाले जिले हैं, जैसे अपने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान वाले। तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये 11 अक्टूबर को 2025 स्टार्ट हुई थी पीएम मोदी द्वारा, एक केंद्र सरकार द्वारा चली थी योजना। तो याद रखना कि केंद्र सरकार द्वारा चली थी योजना। इसके अंदर क्या है कि कम उत्पादन वाले देश के 100 जिलों में, मतलब केंद्र सरकार की ऐसे कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, विकास करना। ठीक है, तो याद रखना कि कम उत्पादन वाले 100 जिलों को केंद्र सरकार केंद्रित करेगी, और उसके द्वारा चिन्हित करके कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना दी गई। इसकी लागत राशि है 24,000 करोड़। ठीक है, निवेश किया गया है अभी 24,000 करोड़। ये इसके साथ साथ एक और योजना स्टार्ट हुई थी जो थी दलहन आत्मनिर्भर। ठीक, ये तो पहली ये थी और दूसरी थी। इसके अंदर 11,440 करोड़ का बजट इसका है, और इसका है 24,000 करोड़ का बजट। ये अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये राजस्थान में 7 जिलों में अभी तक इसके तहत राजस्थान में 7 जिले चयनित किए गए हैं। कौन कौन से, ये याद रख लो। आपके इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो आपके राजस्थान के जितने भी पश्चिमी वाले जिले वो इसके अंदर रखे गए हैं। पहला है, अब पश्चिमी जिले आपके कौन से हो गए? बाड़मेर हुआ, जैसलमेर, जोधपुर, और उसके साथ आपके पाली और चूरू, बीकानेर। कितने हो गए आपके? अच्छा, और जालौर। तो कौन कौन से हो गए आपके? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, पाली, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। आपके एक और रह गया, नागौर। ठीक है, तो ये याद रखना कि कौन कौन से जिले हैं। मैंने पीडीएफ दे के रखा है, तो आप पीडीएफ को लेके पढ़ना है। ठीक है, जब भी पढ़ो। तो आपके 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, 3 तो ये वाले बॉर्डर लाइन वाले, उसके बाद चूरू, और उसके बाद आपके पाली, नागौर और जोधपुर। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसके बाद आपकी योजना है ये विकसित राजस्थान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मुझे लगता है आने वाले एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों के इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रख लेना कि विकसित राजस्थान 2047 तक कार्यक्रम। तो इसका आप तो एक थीम याद रख लेना। क्या पता आपको पूछ ले, क्योंकि 4 ऑप्शन में पूछ ले कि थीम के अंदर कौन कौन से वर्ड थे और कौन सा नहीं था। 4 ऑप्शन दे दे जैसे उसके अंदर कि आपकी थीम के अंदर विकसित राजस्थान की थीम के अंदर क्या क्या थीम रखी गई थी। ठीक है, तो उसके जैसे एक तो जल कल्याण, जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति। तो याद रख लेना, ये चार है ना जो आपके, सब इनको याद रख लेना। जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या क्या रखे गए वो अपना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके इसमें अर्थव्यवस्था को कितना करना है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना है। उसके बाद है आपके रोजगार। कुछ एक पॉइंट याद रखना। रोजगार है कि 1 करोड़ तक, 2047 तक 1 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार दिलवाना है। ठीक है, 1 करोड़। और उसके बाद आपके है ऊर्जा।
ऊर्जा क्षेत्र में जो नवीनकरण ऊर्जा है उसके उत्पादन को 290 गीगावाट करना है। अभी वर्तमान में कितनी है आपकी? 33 गीगावाट है नवीनीकरण ऊर्जा। उसको 2047 तक लेके आना है 290 गीगावाट। और अर्थव्यवस्था कितनी लेके आना है आपके? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। और रोजगार कितना? 1 करोड़ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में आपके है शिक्षा को क्या 100% करना है, 100%, 100% शिक्षा को लेके आना है। उसके बाद में है आपके महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के अंदर आपको करना है जो है महिला सशक्तिकरण है उसके अंदर 60% भागीदारी महिलाओं के लिए करना है। हर क्षेत्र के अंदर कि कार्यबल के अंदर उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी 60% लेके आना। उसके बाद में आपके पर्यावरण है कि जो कार्बन तथा तटस्थ बनाना तथा नागरिक को स्वस्थ पेयजल की उपयुक्त कराना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि अर्थव्यवस्था को कितने लेके आना है आपके 4.3। और रोजगार 1 करोड़ रोजगार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। ऊर्जा क्षेत्र में नवीनकरण ऊर्जा में 2047 तक 290 गीगावाट लेके आना है। और महिला सशक्तिकरण के अंदर 60% भागीदारी महिलाओं की हर क्षेत्र के अंदर करवाना है। और उसके बाद आपका स्वास्थ्य है, मातृ मृत्यु दर को 15 से कम करवाना। और जो आपके जीवन प्रत्याशा लाइफ है उसको आपको 77 वर्ष तक करना है। मतलब जो जीने की औसत आयु है उसको 77 वर्ष तक करना है। और मातृ मृत्यु दर को 15 से कम करवाना है। ठीक, तो ये याद रखना कि विकसित राजस्थान के अंदर एक तो आपकी इसकी थीम याद रख लो कि जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान, संवर्धक नीति। और मुख्य लक्ष्य क्या क्या रखे हैं कि अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर लेके आना। राजस्थान में रोजगार 1 करोड़ अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दिलाना। ऊर्जा क्षेत्र के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा में 290 गीगावाट तक लेके जाना। और महिला सशक्तिकरण के अंदर 60% महिलाओं की भागीदारी करवाना। और मातृ मृत्यु दर को 15 से कम करना। और औसत आयु भी तक करना 77 वर्ष तक। ठीक है, और उसके बाद आपकी योजना ये सोचो अपनी बस ग्रामीण परिवहन सेवा, क्योंकि अभी तक जो बसें स्टार्ट पहले से है लेकिन वो शहरी क्षेत्र के लिए है, ये पहली है जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्टार्ट की गई है। तो याद रख लेना कि ग्रामीण, ये याद रख लेना ग्रामीण बस सेवा परिवहन। ये कब स्टार्ट हुई थी? 5 अक्टूबर को। आपको 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर क्या है भजनलाल सरकार द्वारा 128 ब्लू लाइन बसों को 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, और आपको ये है कि 25 ग्रामीण जो मार्ग है उनको कनेक्ट करना। और 169 ग्राम पंचायतों को इस बस सेवाओं द्वारा जोड़ना। क्योंकि इससे पहले जैसी बसें हैं वो ग्रामीणों से होती जाती है लेकिन वो शहरी क्षेत्र की है, ये प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र की है। तो ये याद रखना कि 128 बसें और 169 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करवाएगी। ठीक है, और उसके बाद में है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये कई टाइम से पहले से स्टार्ट हो रही है लेकिन हाल ही में भजनलाल जी द्वारा धनतेरस के दिन 1000 रुपये राशि और अभी डाली गई थी। पहले आप जानते हैं कि इसके अंदर केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपये दिए जाते थे और प्लस 2000 रुपये राज्य सरकार दे रही थी, लेकिन अभी 1000 रुपये और बढ़ा दिए गए। तो पहले आपके 8000 थे और अभी इसके अंदर 9000 कर दिए है। ठीक है, तो ये याद रखना कि केंद्र सरकार इसके अंदर 3000 रुपये 6000 रुपये देती है और अभी राज्य सरकार अपने वो 3000 रुपये करे। तो ये याद रखना कि ये पूछेंगे अभी तो वर्तमान में इसकी राशि कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? 9000 रुपये इसकी राशि कर दी गई है। ठीक है, तो धन धान्य केंद्र योजना के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर राजस्थान के आप 7 जिले याद रख लो कौन कौन से हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और उसके बाद नागौर, चूरू, पाली और आपके जोधपुर। ठीक है, और जालौर।
और उसके बाद में विकसित राजस्थान, इसके अंदर आप मेन ये एक तो इसकी थीम याद रख लो, और उसके बाद अर्थव्यवस्था कितनी करनी है 4.3, रोजगार 1 करोड़ अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर 290 गीगावाट करवाना है, महिला सशक्तिकरण के अंदर 60% लेके जाना है महिलाओं की भागीदारी, और मातृ मृत्यु दर को 15 से कम करना है, और औसत आयु 77 वर्ष करवाना है। उसके बाद आपके अपने बस 128 ब्लू लाइन बसों को भजनलाल जी द्वारा अभी स्टार्ट की थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेगी, 29 क्षेत्रों को जोड़ेगी, 169 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगी। उसके बाद है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंदर आपके अभी हाल ही पे एक स्टोर जोड़ी गई है धनतेरस के दिन। अब इसकी जो लागत कर दी है आपके 9,000 रुपए इसके अंदर मिलेंगे, पहले 8,000 मिलते थे और अब 9,000 मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और पहले 2,000 अब राजस्थान सरकार दे रही है, अब प्लस 1,000 और कर दी तो 3,000 होगी, टोटल मिला के 3,000, ठीक है। और उसके आगे और पढ़ लेते हैं। इसके आगे अपन पढ़ते हैं, एक तो फोस्टर योजना, और एक अपन पढ़ लेते हैं जो कि हाल ही के अंदर एक अध्यादेश लागू किया गया है सरकार द्वारा, वो पढ़ लेते हैं कि राजस्थान वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं अपन कि ये पहली है आपके फोस्टर केयर योजना। ये ऐसी एक योजना है जिसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही के अंदर ये किया गया है कि जैसे कोई भी अनाथ बच्चा है, या फिर ऐसे उसके माँ बाप है जो या तो उसके माँ बाप है नहीं, या फिर ऐसे माँ बाप जिनके जो बच्चों को पालन पोषण करने में असक्षम है, उनके लिए ऐसी योजना की है कि जो कोई भी उस बच्चों को यदि कोई गोद लेता है तो उनके अंदर ये क्या है कि जो यदि 2 साल से अधिक आप बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं तो आप स्थायी गोद ले सकते हो। ये योजना इसी के तहत है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बता दिया। ये योजना ऐसी है कि जो 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, कितने वर्ष तक के बच्चे, 2 वर्ष तक के बच्चे जिनके माता पिता या तो है नहीं, या फिर वो पालन पोषण करने में असक्षम है, ऐसे बच्चों के लिए जो यदि कोई उनको 2 वर्ष तक उनकी यदि पालन पोषण, जो 2 वर्ष तक से उनकी पालन पोषण कर रहा है, उनको स्थायी गोद ले सकता है, ठीक है। तो ये उसी के तहत है कि ये केंद्र सरकार की योजना है कि यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई यदि पालन पोषण कर रहा है तो उनको स्थायी रूप से वो गोद भी ले सकते हैं, यदि 2 वर्ष तक जो उसके पालन कर सके, ठीक है। और उसके बाद में है कि राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2025, ये अभी हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके अंदर क्या है कि बाल श्रम पर रोक, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ संशोधन किए गए हैं कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया गया है, कुछ ऐसे किए गए, ठीक है। तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि अब जो 14 वर्ष से कम साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको दुकान और वाणिज्य पर अब नहीं रख सकते। जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, ठीक है, उनको पहले ये उम्र थी 12 वर्ष तक, ठीक है, और अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 14 वर्ष, यानी कि जो 14 वर्ष से कम तक बच्चे हैं उनको ना तो आप दुकान पे रख सकते हो, ना वाणिज्य संस्थान पर रख सकते हो। और उसके अलावा एक दूसरा किया गया है, किशोरों के लिए रात्रि पाली निषेध कर दी गई, ठीक है। क्योंकि पहले ये था ना कि आप रात्रि को काम करवा लेते थे, कि जो से ओवर टाइम लेके कि आपके इसका ओवर टाइम अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको लेते हुए अब तो सीधा बंद करवा दिया कि जो 15 से 18 साल के बच्चे उनको आप रात्रि में काम नहीं करवा सकते हो। 14 से 18 साल के बच्चों को रात्रि के अंदर काम अभी निषेध कर दिया गया, ठीक है। और इससे पहले ये था 12 से 15 वर्ष, तो इसको अभी हाल ही उम्र बढ़ा के कितनी कर दी गई है 14 से 18, ठीक। और उसके बाद में कि काम के घंटे और ओवर टाइम, अब इसके अंदर भी कर दिया कि पहले 9 आप रात्रि के ओवर टाइम 9 घंटे कर सकते थे, अब बढ़ाकर इसके 10 घंटे कर दिए गए। और तिमाही के अंदर आप 145 घंटे कर सकते हो, 144 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो ये योजना है कि पोस्टर योजना के अंदर जो 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए यदि माता पिता नहीं है, या फिर किसी भी रूप से, या फिर वो नहीं है माता पिता, या फिर पालन पोषण करने में असक्षम है, तो ऐसे जो पालन पोषण करता है, जो 2 वर्ष तक उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो स्थायी रूप से उनको बच्चों को गोद भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है बाल श्रम रोकथाम के लिए अभी दुकान वाणिज्य
संस्थान संशोधन अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत आप बाल श्रम पर रोक कर सकते हो। पहले ये अभी ऐसा है कि जो 14 वर्ष से कम तक के बच्चे हैं उनको आप वाणिज्य संस्थान में दुकान पर नहीं रख सकते हो। पहले इसकी उम्र थी 12 वर्ष। और किशोरी के लिए रात्रिपाली निषिद्ध कर दिया गया, मतलब जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको रात्रि में काम नहीं करवा सकते हो। पहले ये थे 12 से 15 वर्ष, अभी बढ़ाकर 14 से कर दिया गया। और उसके बाद में है कि काम के लिए जो घंटे और ओवर टाइम, मतलब आप ओवर टाइम 10 घंटे तक ही कर सकते हो। टोटल 3 महीने में 144 घंटे कर सकते हो। ये इसके लिए किया गया है कि क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं जिनको आप ओवर टाइम के लिए और कह देते हैं कि इसका ओवर टाइम अभी स्टार्ट हुआ है 4 घंटे का, वो कभी भी गिनवा देते हैं, यदि कोई रेट भी डाल दे तो उसके लिए ये किया गया कि आप सीधा ही बंद कर देंगे, रात्रि के अंदर आप कोई ओवर टाइम ये काम नहीं करवाओगे इनको 15 से 18 साल तक के बच्चों को, ठीक है। और ये थी आपकी योजना। कुछ और एक दो है वो पढ़ लेते हैं जी। तो अभी अपने एक दो योजनाएं बची हैं, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन रिवीजन कर लेते हैं। और एक दो योजना अभी बची है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली है ये अभी आपके हाल ही के अंदर है कि पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान का जो कंपोनेंट है उसके तहत क्या स्थान रहा है। ये अभी एग्जाम हो उनके अंदर भी पूछे गए हैं, लेकिन अब दोबारा भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की पीएम प्रधानमंत्री द्वारा चलाई योजना है, जिसके तहत आप के सोलर पंप लगवाए जाते हैं और जो उजला बिजली संयंत्र है उसके अंदर आपको सब्सिडी दी जाती है उसी की तहत, ठीक है। तो अभी राजस्थान का स्थान है कि हाल के अंदर जो कंपोनेंट ए है उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। ये शायद आपकी वीडियो के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो याद रखना कि अभी जो कुसुम योजना के तहत राजस्थान में जो कंपोनेंट ए है उसके तहत आप अपना पहला स्थान है। और कंपोनेंट सी में जो सोलर पंप पाड़ा है, जो आप जानते हो 7.5 के तहत जो सोलर पंप दिए जाते हैं, उसी के वो पाड़ा है कि इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है, ठीक है। तो कंपोनेंट ए में पहला स्थान और सी में, मतलब सी मतलब तीसरा, ठीक है। ए बी सी में तीसरा, मतलब अपने सोलर पंप वाले जो कंपोनेंट सी है उसके अंदर तीसरा स्थान है। पहला तो आपके महाराष्ट्र का है और दूसरा गुजरात का है, ठीक है। सेकंड गुजरात का है। अपन कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, ठीक है। और उसके बाद ये है कि गुरु गोलवलकर योजना है, इसके तहत आप अभी ये नई स्टार्ट हुई है, पहले भी थी लेकिन उसके बाद अभी ये स्टार्ट हुई है। ये है कि ब्लॉकों में नवाचार के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। नवाचार क्या क्या करने हैं? ये तो आपके स्वास्थ्य हो गया, पोषण, शिक्षा, कृषि, सेवाएं, सामाजिक विकास और सहित अन्य क्षेत्रों में जो आधारित को बढ़ावा देते हैं उनमें नवाचार करते हैं, उनके लिए ब्लॉक स्तर पर ये याद रखना कि ब्लॉकों में दिए जाते हैं, ब्लॉकों के लिए भी पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। तो नई योजना है, तो आपकी ये योजना यहाँ पे खत्म होती है। और उसके बाद आपके अभी ये कि बचा हुआ है पार्ट खेल का मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कर लेते हैं कि 2 या 3 मंथ का एक साथ लेके आएंगे, जिसके तहत अपन सारा का सारा एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि खेल वालों में बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर एग्जाम में आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर मंथ में रिपीटेड होते हैं, तो उनका अलग से पीडीएफ बना के ऐसे कर लेंगे कि जो जैसे एक खेल 2 जगह 3 जगह खेला, तो जैसे एक खिलाड़ी का नाम और कहाँ का खेला है, वो यहाँ पे क्या क्या जो पदक पाए हैं, तो वो सीधे एक में लिख देंगे, तो अपने कम छोट पड़ जाएंगे। दूसरा, मैं ये खेल की एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया वैसे भी यूज करते हैं, तो आप ऐसे खिलाड़ी को याद करने की एक ही है कि आप खिलाड़ी को फॉलो करें। जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आप दिव्या कीर्ति सिंह हुए, आपके महेश्वरी चौहान हुए, अनिरुद्ध सिंह हुए, जो राजस्थान के आपके ऐसे खिलाड़ी है जो हर बार नाम आता, तो उन बड़े बड़े खिलाड़ी को आप याद करो, सोशल मीडिया के तहत आप उनको फॉलो करो, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा उनका गेम। उनका आपको फायदा है, एक तो आप उनके जो एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि उनका कौन सा गेम है, तो वो आपको याद हो जाएगा। और दूसरा, उनको आप पूछते हैं ना कि इसके अंदर मतलब क्या पदक मिला, तो वहाँ पे वो आपको याद हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का यूज आप कुछ ऐसा फायदों के लिए भी यूज कर लो, फालतू में रीलें देखते हो उसकी जगह ये भी अच्छा है कि आप इनको गेम वालों को फॉलो करो। फालतू के कितने लोगों को फालतू में करते हो, उनसे अच्छा है कि इनको याद करो। ऐसे कभी बुरा लगता है कि आप कोई जैसे पैरा ओलंपिक खेल के आए हुए हैं, उनको आप जानते नहीं हो, और जो उसके अंदर जिंदगी खप जाती है बहुत सारे लोगों की वो खेलने तक। आप महेश्वरी चौहान को नहीं जानते हो, जो राजस्थान ठीक है चौथे नंबर पे रहे, लेकिन आप पैरा ओलंपिक खेल के आए, तो उनको याद करना चाहिए। उनके आप एक बार फॉलो देख लो, और दूसरे जो सोशल मीडिया पे करतब कर रहे हैं उनके फॉलोअर देख लो, तो ये चीज़ देख के ये लगता है कि हम लोग रियल में कुछ और देखना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि आप
पता चलता है ना कि दुनिया क्या देखना चाहती है, जो वो सब्सक्राइबर किसके, फॉलोअर किसके ज़्यादा है। गेम वालों के आप देख लो बहुत कम है, बाकी जो यहाँ पे करतब करते हैं उनके बहुत ज़्यादा है। तो उन उन लोगों पे भी मोटिव मिलेगा कि हाँ, हमारे साथ भी जनता है, हमारे को भी फॉलो करते हैं, तो उनको भी एक मोटिव होगा और आपको भी याद होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक है? तो गेम वालों को मुझे लगता है कि आप बहुत सारा उनको याद किया, मतलब फॉलो करा करो इंस्टा। ठीक है, थैंक यू।